हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या आपने आज देखा कि मार्केट 16 के आ गया। फाइनली मार्केट 16 के आ गया, टच किया, बाउंस बैक हुआ, बट हमारा जो एनालिसिस था उसको रिस्पेक्ट किया। तो डेफिनेटली अब बहुत सारी चीज़ आगे हमें डिस्कस करनी है। तो जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं यहाँ पे आता हूँ अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपको इंट्राडे में बहुत सारे डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक तुषार घोने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट राइट फ्रॉम बेसिक्स टू अ वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज आप फ्री में जो मिल रहा है वो मिस कर रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये आपको कहूँगा भी नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि हर शाम जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। और अगर आप मार्केट का व्यू जानना चाहते हो, लेवल जानना चाहते हो, कॉल जानना चाहते हो, पुट कब लेना है जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव कम टू द राइट प्लेस। झट से सब्सक्राइब कर देना एंड लेट अस क्विकली मूव फॉरवर्ड टू फाइंड आउट। अब जब 16K की हमारी आकाशवाणी या भविष्यवाणी जो थी वो सही हो गई तो आगे क्या होने वाला है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, झट से ट्रेडिंग व्यू चालू कर देता हूँ। और इतना ही नहीं तो मैं अब क्या करूँगा, मार्कर ओपन करके आगे की एनालिसिस दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा था कि ये जो लाइन है, मैं हमेशा कहता था वेरी पावरफुल लाइन, वेरी पावरफुल लाइन। और आज अगर देखोगे एग्जैक्टली 15992, और ये अभी 15992 ही क्यों, और ये यहाँ से क्यों घूमा, ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर देखना है तो पिछला एनालिसिस देख लेना। ओके, सो ये एक चीज़ हो गई। अब ये जो मार्केट 16202 पे जो चला गया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसका भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब पहले तो क्या जानना है कि मैंने देख लिया कि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे क्या है। ओके, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से देखूँगा कि कुछ सीन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, ये जितना अच्छी तरीके से हो सके मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखूँगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जहाँ पे मैच हो रहे हैं वही हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ना कि एक या दो पॉइंट। अब आप देखोगे बहुत से बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, भले आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं आप गलत ड्रॉ कर रहे हो, ये जस्ट पॉइंट को होना चाहिए, तो हुआ तो भी चली, नहीं ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा रिवर्सल पॉइंट्स आप एक लाइन में कैप्चर कर सको, कैप्चर किया, कैप्चर किया, कैप्चर किया, कैप्चर किया, और वो सभी पॉइंट्स को जॉइन करके अगर कुछ लाइन बन रही है तो वो आपको ज़्यादा पावरफुल सपोर्ट देगी रादर देन एक या दो पॉइंट्स। तो भले उसके थोड़े इर्द गिर्द मार्केट घूमेगा बट वो लाइन से टच करते ही कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, इतने आप इंश्योर कर सकते हो, या एक आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो चीज़। अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये सपोर्ट लाइन है, बट इस बार क्या हो गया, इस बार ये चीज़ कुछ अलग हो गई कि मार्केट पूरी तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट को आना चाहिए था यहाँ पे, बट इसके पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। तो एक तो है कि मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया ज़रूर। अब ये स्ट्रेंथ क्यों दिखाया ये भी जानना ज़रूरी है। इसका रीज़न है, आप कल का अगर वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। 16K पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुई है, बहुत बढ़िया। ओके, और थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है। तो आज के दिन अगर समझो मार्केट 16K के नीचे चला जाता तो सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अच्छा खासा लॉस हो जाता था। तो आप एक बात समझ लो कि उनको भी एग्ज़िट के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, खुद ही मार्केट को घुमा लेते हैं, और अगर उनको लॉस होगा तो कैसे चलेगा। तो ये जो एक है ये उनके लिए एक एग्ज़िट रूट बनाया गया है। ओके, तो मे बी क्या हो सकता है कि कल भी
ये एक्सपायरी तक उन्हें माफ़ कर देंगे लोग, यानी कि वो खुद को ही अपने आप को माफ़ कर देंगे कि चलो गलती हो गई, 16K के पुट हमने राइट कर दिए। अब जाके जब ये 16K के पुट्स प्रॉफिट में चले जाएंगे, कल एक्सपायरी है, तब उसके बाद क्या होगा कि अब वो राइटिंग करना चालू करेंगे 15,800 के यहाँ, तो फिर बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट यहाँ आके ऊपर आ जाए। तो ये एक तो दो चीज़ हो गई, ये बाउंस बैक क्यों आया पहले, तो ऑफ कोर्स 16K एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर है, उसको इतने आसानी से तोड़ना बहुत बुरा मार्केट का हाल दर्शाता है, और जबकि ऑलरेडी अच्छी खासी सेल आउट आ चुकी थी। सेकेंड, 16K पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा राइट हुआ था, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बड़ा लॉस होगा अगर आज 16K के नीचे मार्केट चला जाता था, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ओके, और फिर इतना बड़ा लॉस लेना उनके लिए भी सही नहीं रहता था, तो ये मेरे हिसाब से उनके लिए एक एग्जिट पाथ है। तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब आगे क्या। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा संभल के रहना कल के दिन में, क्योंकि यस, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मैं वापस कहूँगा कल के दिन में लॉन्ग के कॉल मत लेना, भले ही आपको कितना भी बढ़िया पैटर्न दिखता है। आप बोलोगे सर ऐसे मत बोलो, आप देखो यहाँ पे आपने ही बताया था कि ये बुलिश इनगल्फिंग जैसे लग रहा है, उसके बाद में ये रीटेस्टिंग जैसा हो गया, अब ये मार्केट ऊपर की तरह बढ़ पड़ा है। एग्रीड। और ये अगर ये रैली लॉजिकल है तो ये रैली किधर तक जानी चाहिए, 16,360 तक, राइट, क्योंकि यहाँ से नीचे आया, ये रिवर्सल कर दिया, ऊपर के तरफ जाना है तो 16,360 के आसपास जाना चाहिए, राइट। ये लॉजिक है, क्योंकि जहाँ से रैली चालू होती है वहीं पे आके रैली ख़त्म होती है, जब हमको कोई पावरफुल 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है। तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, ओके, बट एट द सेम टाइम आप देखो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और ये कंप्लीशन के बीच में एक पावरफुल ट्रेंड लाइन भी बैठी हुई है। ओके, ये इग्नोर नहीं करना है हमें। एंड एट द सेम टाइम क्या होगा कि मेरे हिसाब से कल गैप अप हो सकता है, ओके, और ये वापस कल के दिन में ओके टच हो सकता है, और परसों के दिन में भी ये 15,800 तक आ सकता है। ओके, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मीन्स सेफ ट्रेडर हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अश्योर्ड काइंड ऑफ ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ कि जहाँ से लॉसेस होने के चांस कम है, तो मैं कहूँगा कि ये रैली जब भी ही 16,400 को जाएगी, 16,360 का सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर जाएगी, तब आप यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि तब यहाँ पे हायर लोज क्रिएट हुआ रहेगा। ओके, तो जो बहुत ही स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, 2 या 3 दिन अच्छा खासा कॉल होल्ड करके उनको मल्टी बैगर एक्सपेक्टेशन रहता है कि 20 रुपये का 50 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया, तो मैं कहूँगा ये कल का दिन आपका नहीं है। आपको क्या करना है, वेट करना है जब तक रैली 16,360 के ऊपर नहीं जाती। ओके, 16,400 को टच करके वापस 16,360 पे आके वापस जब घूम जाएगी, तब आपको एंटर करना है स्विंग लॉन्ग के लिए। ओके, ये फ़िलहाल देखिए यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स बाकी है, और मैं कहूँगा ये इतना आसान नहीं है। ओके, भले ये पावरफुल पैटर्न दिख रहा है, ये वापस कल के दिन के लिए एग्ज़िट रूट, जैसे ही समझो पुट कल का दिन ख़त्म हो जाएगा, सब लोग एग्ज़िट हो जाएंगे, जो पुट राइटिंग हुआ है, वापस नीचे जाके हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 15,800 से लेके मैं तो कहूँगा 15,600। अब आप बोलोगे आप तो ट्रेंड लाइन तो 15,600 पे ख़त्म हो रही है, तो आप 15,800 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि 15,800 पे वापस ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, तो कैसे होगा, 15,600 को टच करेगा, झट से 15,800 आएगा और फिर नीचे जाएगा। ये आज नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में होगा। तो यहाँ तक हमें पूरा गेम प्लान समझ में आया है, कैसे करना है, क्या करना है।
कल के दिन में 16K के नीचे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राइट। और ऊपर के तरफ 15,300 के ऊपर 15,350 के ऊपर जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो 16,350 के ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखोगे हमें कल की ट्रेडिंग की रेंज मिल गई। ट्रेडिंग की रेंज क्या है? 16K के नीचे नहीं जाएगा, 16,350 के ऊपर नहीं आएगा। ओके, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें घूमते रहेगा। 16K के नीचे कब जाएगा? फ्राइडे को जा सकता है। कहाँ तक जाएगा आने वाले दिनों में? 15,800, 15,600, वापस बाउंस बैक। ओके, पॉजिटिव साइड कब देखनी है? ओनली आफ्टर 16,350। कल ऊपर जाएगा, यस कल ऊपर जाएगा मार्केट, बट बीच में ही दगा दे देगा, इधर 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 घूम देगा। 16K को भी टच करके वापस ऊपर जा सकता है, बट पूरी तरीके से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे बॉल की तरह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बॉल की तरह बाउंस बैक होगा। ऐसा होगा, टाउन टाउन, ऐसे गिरेगा। ओके, अब ये उल्टा टाइम में तो जा नहीं सकता है, बट बिकॉज ये स्पेस की लिमिटेशन है इसके लिए मैंने ऐसे कर दिया, नहीं तो आप उस पर भी कमेंट करना चालू कर दोगे। एंड नेवरदलेस ऑल योर पीपल कमेंट्स आर रियली फैंटास्टिक एंड आई वॉच एंड लाइक ऑल योर कमेंट्स। तो वैसे कोई ट्रोलिंग तो नहीं करता है, सो आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल कि इस जिस तरीके से आप प्यार से कमेंट करते हो, पढ़ने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। और क्या मैं आपको ज़्यादा ही पका रहा हूँ? अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को बोर करूँ, फट अपने एनालिसिस दे दूँ। तो बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे अंदर का जो टीचर है वो जाग जाता है बार बार, तो मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ठीक से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये करंट है और यहाँ पे देखोगे 16K पे इतना आज भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो कल एक्सपायरी में 16K के नीचे जाना मुश्किल है, और इनफैक्ट ये तो कह रहा है 16,200 के ऊपर जाना मुश्किल है, बट मैं कहता हूँ चलो वो क्रेडिट दे देता हूँ मैं, बट 16,300 के ऊपर जाना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, या वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह हो गया, किसने किया? फ्रांस ने किया। ऐसा अगर न्यूज़ मिला तो डेफिनेटली देयर कैन बी सम चेंजेस। और ये देखो दिन भर में आज हुआ क्या, तो 16,200 पे नेगेटिविटी अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, 16K पे जो पुट राइटिंग हुई वो कम होती गई, बट इतनी भी कम नहीं हुई है कि कल ब्रेकआउट करके नीचे चला जाए। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे हमने ये किया था, 16K सपोर्ट, 16,300 हमने रेजिस्टेंस कहा था। ओके, बट यहाँ पे तो 16,200 भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट फाइंडिंग। ओके, और एक बार पीसीआर देखते हैं। मैं चाहता हूँ पीसीआर 0.35 हो जाए, 0.4 हो जाए, 4 के नीचे आ जाए, ताकि ओवरसोल्ड में चला जाए मार्केट। क्या दिख रहा है आपको? वैसे लेट अस सी, क्या मार्केट अभी भी 0.5 पे पड़ा हुआ है? दिस इज़ रियली द वर्स्ट थिंग आई वांट टू सी एट दिस टाइम। मैं चाहता हूँ कि पीसीआर ये जोन में आ जाए ताकि वो ओवरसोल्ड हो और मार्केट बाउंस बैक ले ले, बट ये जो पीसीआर है वो बुरा है। मीन्स इट इज़ कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा डाउनसाइड है मार्केट में, बहुत अच्छा डाउनसाइड। तो क्योंकि पीसीआर 0.4 के नीचे 0.35, 0.3 वहाँ पे सुपर बेरिशनेस आता है, और उसके बाद में मार्केट जो उड़ जाता है वो ज़बरदस्त उठता है। तो 16K पे अब फ़िलहाल ये जो अप मूव आया है वो इतना रिलायबल नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा ऐसे लग रहा है। अब झट से बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंतज़ार और बेकरारी के साथ देखते हो, और मेरा ये काम बनता है कि आपको बैंक निफ्टी बता दूँ। जस्ट निफ्टी बैंक। ओके, देखो बैंक निफ्टी और भी शातिर है। यहाँ पे तो बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम कर दिया है, बट एट द सेम टाइम ये तोड़ नहीं पाई है। और जैसे ही अगर ये तोड़ देगी ना, तो ये कल कैसे होना चाहिए? अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये भी मैं बोलता हूँ, नीचे आया, ऊपर गिरा, नीचे आया, और यहाँ पे टच करके ये गैप फिल होना चाहिए। तो ये कितने पॉइंट्स का गैप है?
783, ओके, यानी कि 400 पॉइंट का लगभग ये गैप है। तो कल के दिन में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अगर ये 400 पॉइंट का गैप ये हो गया, इसका मतलब क्या है कि 16,300 या 400 भी मार्केट चला जाएगा। बट ये गैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये गैप फिल हो गया तो वो निफ्टी को हेल्प करेगा 16,300 या 320 तक जाने के लिए। बट क्या ये गैप मीन्स फिल हो जाएगा कल? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, इतने आसानी से नहीं होगा। जस्ट टच करके वापस नीचे चला जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से रीटेस्टिंग होने के बाद ही ये 400 पॉइंट का गैप, देखो रीटेस्टिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा है, कोर्स में बताया गया है, डिटेल में एग्जांपल्स लिए गए हैं, तो प्रैक्टिकल में समझाया गया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी एवरी इवनिंग। आपके कमेंट्स में हर एक पढ़ता हूँ, बेसब्री से इंतज़ार होता है। बहुत ही सिंपल कोर्स, फ्री कोर्स मैंने लाया है, 45 मिनट्स का। फ्री कोर्स नहीं कहूँगा, चैप्टर कहूँगा, स्टॉक मार्केट बेसिक्स ग्राउंड ज़ीरो, जो कि तुषार घोने ऐप में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स पक्के करने हैं। बट पकाए नहीं कि मार्केट ऐसा है वैसा है, वो नहीं, ऑन द ग्राउंड ट्रेडिंग से स्टार्ट होने वाले कंसेप्ट। इसके लिए मैं इसको ग्राउंड ज़ीरो लेवल कहता हूँ ये चैप्टर को। तो ये देखना मत भूलना। वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च, मे बी टुमारो। सो ऐप इंस्टॉल करना आप सबको यहाँ पे बनता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप इंस्टॉल दिया गया है, लिंक झट से ज्वाइन कर लो। iOS भी आने वाला है अगले 5-6 दिन में, तो उसका भी इंतज़ार करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।